Hello bachcho, let's read the question. The question says, what are magnetic field lines? Justify the following statements. First statement दी गई है, two magnetic field lines never intersect each other, and second आपको statement दी गई है that magnetic field lines are closed curves. Okay? तो ये है आपका क्वेश्चन. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है. उसके बाद आपको दो स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है, आपकी क्लोज्ड कर्व्स है. आपको जस्टिफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे हर चीज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की बात हो रही है. तो इन सब को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये सारी चीजें किसके अराउंड हो रही है. तो वो ऐसी बेसिक चीज क्या है, तो वो है आपका एक मैग्नेट. अब हमें पता है कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और हमेशा एक साउथ पोल होता है, राइट. मैग्नेट के कुछ एरिया तक, कुछ अराउंड तक वो क्या करता है, एक फोर्स जो है मैग्नेट अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है. एंड इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड. तो ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये वो पूरा एरिया है जहां तक जो मैग्नेट है वो अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए क्या है, अगर आप नॉर्थ पोल के पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. फिर जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा आप वहां पे अपना मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, फिर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. तो आप देखोगे इस तरीके से नॉर्थ पोल से मूव करते करते आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस तरीके से आप साउथ पोल तक पहुंच जाओगे, इस तरीके से, राइट. एंड यहाँ पे आपको और क्या चीज दिखाई देगी कि आप देखोगे कि पोल्स के पास जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बाकी प्लेसेस पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर थोड़ी सी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो ये हो गया यहाँ पे बेसिकली की कॉन्सेप्ट जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसी के अराउंड हमारा पूरा आंसर अभी रहने वाला है. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती हैं आपकी. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट. इनका एक और नाम है, क्या बोलते हैं, हम इसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं. तो होता है क्या है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, ये एक तरीके की लाइंस होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस जो कि कहाँ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कहाँ पे ड्रॉ हो रही है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉ हो रही हैं. आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which जिसके along क्या होगा, जिसके along north magnetic pole would move, along which north magnetic pole would move. okay, अब ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्थ पोल ही पता चला मूव हो गया, नहीं. तो उसमें क्या होगा कि जब आप कंपास को डिफरेंट पोजीशन पे रखते जाओगे तो आपका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो इस तरीके से मूव होता हुआ वो आपको कहाँ से कहाँ ले आएगा, वो आपको नॉर्थ से स्टार्ट होता हुआ इस तरीके से साउथ पोल की तरफ ले आएगा. ओके, तो ये क्या होती है, बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. नाउ अब एक एक करके हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं. तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये देखो, उसमें क्या बोला गया कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, राइट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों नहीं होती है, ये देखो बेसिकली देखो क्या होता है, क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, राइट, आप देखो अगर मैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन सिर्फ देखूं तो आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट,
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखो, तो जो फोर्स होता है, राइट, जो फोर्स होता है उसका कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, या आप सिर्फ यहाँ फोर्स ना बोल के आप ये बोलो कि रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायरेक्शन में इस तरीके से पॉइंट कर रही है, ठीक है, फोर्स का कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब सपोज करो कि अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से हैं, सपोज करो कि अगर वो इंटरसेक्ट हो गई, तो अगर दोनों मैग्नेटिक लाइंस जो है अगर आपकी इंटरसेक्ट हो गई, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे देखो क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी क्या आ जाएंगी, रिजल्टेंट फोर्स की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी। There will be two directions of the resultant force at the point of intersection. Resultant force जो है उसकी क्या आ जाएंगी, दो डायरेक्शंस आ जाएंगी। एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फोर्स की दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, कभी नहीं, which is not possible। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास दो डायरेक्शंस आ रही है फोर्स की, राइट। तो इसलिए आप बोलोगे कि आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ अब अगर आप यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, आपकी क्लोज कर्व है। तो यस, आप देख सकते हो कि आउटसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, आप देखोगे कि आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, वो आपकी मूव कर रही है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है एंड कहाँ तक जा रही है आप देख सकते हो, ऐसे नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते वो जा रही है आपके साउथ पोल तक, राइट। लेकिन अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, इनसाइड द मैग्नेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो इनसाइड द मैग्नेट आप क्या देखोगे, इनसाइड द मैग्नेट आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, वो आपकी साउथ से नॉर्थ मूव कर रही है। तो आपने देखा बाहर नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है। तो यस, आप बोल सकते हो ये कैसे बन गया, आपका क्लोज कर्व बन गया, राइट। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का बेसिकली कंप्लीट आंसर, राइट। So I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.